पटना विश्वविद्यालय में एक छात्र प्रतिनिधिमंडल ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की है और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा है। छात्रों की यह मांग है कि जल्द से जल्द पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव कराया जाए, विश्वविद्यालय परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाए और कई विभागों को शुरू करने के प्रस्ताव पारित हो चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ऐसे में राज्यपाल ने भी छात्रों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। देखिए, हमारी मांग ये थी कि पटना विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे, जिसके लिए छात्र संघ चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। और छात्र संघ चुनाव को लेकर और बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाए, पटना विश्वविद्यालय में स्थापित की जाए। और दो मुद्दे और थे कि पटना विश्वविद्यालय में अस्थायी रूप से टीचर की जो कमी है उसकी बहाली की जाए। और चौथा ये मुद्दा था हम लोगों का कि सीनेट और सिंडिकेट से 9 विभागों का जो पारित हो चुका है, उन 9 विभागों को सुचारू रूप से लागू किया जाए, शुरू किया जाए। इन 4 मुद्दों के साथ हम लोगों ने आज राजभवन आया था, राज्यपाल से मिला है। राज्यपाल महोदय ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा है कि जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि ये छात्रों की डिमांड है और छात्रों के हित में है, इसलिए इसको जल्द किया जाएगा। और वो VC से तुरंत मिलने की बात बोले हैं कि हम तुरंत VC को बुलाकर मिलेंगे और इसको जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराएंगे और बाकी 3 मुद्दों पर भी बात करके जल्दी ही इसको स्थापित करने की बात। शेखपुरा जिले के विभिन्न प्रखंडों के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया है। आज 17वें दिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने सैकड़ों की संख्या में राजद विधायक विजय सम्राट के आवास का घेराव किया। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ द्वारा मांग पत्र भी सौंपा गया। वहीं विजय सम्राट ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मांग सरकार के सामने रखेंगे और हर संभव मदद करेंगे। वहीं इस संबंध में प्रभात कुमार पांडे ने कहा कि मांग पूरा नहीं होने पर आंदोलन भी किया जाएगा। तारीख से लगातार हम लोग हड़ताल पर हैं और हम लोग ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहने फरवरी माह में कहा, मुख्यमंत्री से मिलके, उप मुख्यमंत्री से मिलके, मुख्य सचिव से मिलके कि आपने वादा किया था 2022 में और वादा किया था लागू करने का, अभी तक लागू नहीं हुआ। जो आपने मान लिया उसको लागू नहीं। उन्होंने कहा 2-3 महीना रुकिए, देख लेते हैं, करते हैं। और 3 महीना रुक गए, 4 महीना रुक गए, तब भी नहीं हुआ। अंत में मजबूर होके आंगनबाड़ी सहायिका सेविका संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे बिहार के अंदर हड़ताल पर चली गई। भैया, आप बहन बोल रहे हैं तो हम आपका भी मान्य रखेंगे। सभी बहन से हम वोट दिलवाएं और सभी से कहें कि बहन पहले इनको विजय सम्राट जी को जिताइए, उसके बाद कोई काम करेंगे। तो हम बोले उनसे बोले, भैया से बोले, भैया जी हम लोग तो वोट दिलवा देंगे, लेकिन हम लोग को क्या मिलेगा? तो बोले कि नहीं, आप लोग को भी हम देखेंगे। सबसे पहला बैठक होगा, कैबिनेट बैठक होगा बिहार में। जब बिहार राज्य में बैठेंगे ये तेजस्वी यादव, अपना सबसे पहला कैबिनेट बैठक में आप लोग का मानदेय दुगना किया जाएगा और दुगना के साथ आप लोग का वेतन मान किया जाएगा। मिला नहीं मिला। हम लोग को आज तक के इतना दिन से भरोसा खो दिए हैं। तो हम लोग मैदान में आज हम धूप में इधर चिलचिलाती धूप में इधर जाते हैं। आप लोग हड़ताल पर हैं? हम 29 तारीख से हड़ताल पर हैं। पत्र है। देखिए, घेराव क्या इन लोग मांग किए हैं, इन लोग से घेराव करके आए थे। सभी लोग बहुत संख्या में आए हैं, हजारों की संख्या में ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं इन लोग का जो है बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 सुनिश्चित किया जाए। सैकड़ों की संख्या में विभिन्न पार्टियों के युवाओं ने गया के गांधी मंडप में राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की है। मौके पर विनय कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के युवाओं को लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी दी है और आगे भी देते रहेंगे। इन्हीं बातों से प्रभावित होकर सैकड़ों की संख्या में युवा राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की है। विनय कुशवाहा ने कहा कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उससे समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज गया जिला के विभिन्न प्रखंड के सैकड़ों युवा राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण किए हैं। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी, जो देश के अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। आप किसी भी देश के अन्य राज्य को ले लीजिए, कहीं नौकरियां नहीं मिल रही है, लेकिन बिहार में हम सबों के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव
सरकारी नौकरी दे रहे हैं और 4-5 लाख नौकरियां तो दे चुके हैं और आने वाले दिनों में भी सरकारी नौकरी युवाओं को मिलेगा। और इसी से प्रेरणा लेकर के सैकड़ों की संख्या में युवा आज राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण किए हैं। इसमें चंदन कुशवाहा जी हैं, रविंद्र वर्मा जी हैं, इस तरह से सैकड़ों युवा हैं जो आज पार्टी की सदस्यता। हिंदुस्तान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से किसी की अगर तुलना की जाए, उस हस्ती का नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जी हां, यह हम नहीं कह रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव छोटू सिंह ने कहा है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर, चौक चौराहों पर एक बैनर लगे जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना राष्ट्रपति महात्मा गांधी से की जाए। बिजली का हो, कोई भी हो, सब लोग बोलता है कि बिहार का हम अनुसरण करेंगे। तो हमने देखा तो हमने लिख दिया कि देश का दूसरा गांधी नीतीश जी हैं। हमको लगता है कि ऐसे जो महात्मा गांधी के बताए रास्ता पे चलने का काम अगर कोई कर रहा है, उसका नाम है श्री नीतीश कुमार जी। अब भाजपा वाले को पेट में दर्द हो रहा है तो भाजपा वाले के ही न प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पटना साहिब सिख सम्मेलन में कहा कि देश में अगर कोई दूसरा विकास पुरुष बिहार का ही एक मुख्यमंत्री का नाम नीतीश जी का लिए कि अगर देश में कोई राज काम कर रहा है उसका नाम है नीतीश कुमार जी। प्रधानमंत्री अमित शाह सब लोग बोला है। आज हम लोग से अलग है तो उनको पेट में दर्द होने लगा, तो दर्द होने से भी हम लोग को डर नहीं है। मैं मानता हूं कि देश का दूसरा अगर कोई गांधी है उसका नाम है नीतीश कुमार। नालंदा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर थाना क्षेत्र के लुत्फीचक गांव के पास स्थित बंद पड़े ईंट भट्ठे से अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से 2 देशी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, मोबाइल और 2 बाइक भी बरामद हुआ है, जबकि मुख्य सरगना सहित 4 अपराधी भागने में सफल रहे। इस संदर्भ में डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे। सूचना पाते ही ईंट भट्टा पर छापेमारी कर मौके से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 अपराधी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। के बाप का नाम कुछ लोग नालंदा थाना अंतर्गत लुत्फीचक गांव में स्थित जेएमबी ईंट भट्टा पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं और कुछ योजना बना रहे हैं, जिसके सत्यापन के लिए नालंदा थाना अध्यक्ष अपने सशस्त्र बल के साथ निकले और घटनास्थल पर पहुंचे तो मालूम चला कि वहां पर 6 अपराधी हैं और जिसमें से 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। उसके साथ 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस और 2। बेगूसराय में एक बार फिर मॉब लिंचिंग जैसी घटना घटी है, जहां चोरी के आरोप में एक युवक को पुलिस के सामने ही पकड़कर लोगों ने घंटों लात, घूंसों और लाठी से पिटाई की है। युवक लगातार रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन लोगों ने एक न सुनी और उसे बेरहमी से पीटते रहे। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस को भी लोगों ने घंटों तक बंधक बनाए रखा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आरोपी युवक को भीड़ द्वारा बेरहमी से पीटा जा रहा है। यह मामला नगर थाना क्षेत्र के पावर हाउस स्थित गाछी टोला के पास का है। युवक पर आरोप है कि उसने इलाज के लिए आई महिला से मंगलसूत्र और सोने के जेवरात सहित 10,000 नगद की छिनतई की और उसी के बाद मरीज के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। सिंगल स्टार दरोगा है। हाँ। वही चोर को पकड़ा। कौन सी चोरी किया था वो? जेवर चोरी किया। कहाँ से? आरएस पंडित जी के क्लिनिक। आरएस पंडित क्लिनिक से हम लोग बैठे हुए थे, आया बैठा वहाँ पर जेवर चोरी कर भाग गया। जब दरोगा किसका जेवर था? किसका था जेवर? महिला का था। अच्छा, तो उनका जेवर चोरी किया। हाँ। और जब एक्साइड विभाग वाला पकड़ा है तो एक्साइड विभाग वाला क्या किया, साला लड़का पकड़ा, हम लोग को बुलवाया, टाइगर पुलिस आया था, हम लोग को बोला वहाँ जाने, वहाँ गए, वहाँ बोला कि इस लड़का के पास कुछ नहीं मिला है, सिर्फ अथी मिला है। ऑपरेशन करवाने के लिए आए थे। अच्छा। वहाँ पे लेडीज लोग बैठी हुई थी। अच्छा। ये लड़का आया और ये लड़का बोला कि मेरा पेशेंट भर्ती है। अच्छा। ये पेशेंट भर्ती के कारण हम बोल गया, वहाँ पे जो बोला कि हमको गश्त आ रहा है, बेड पे लेटा और हम लोग आपस में बात करने लगे, मोबाइल पर फोन आ गया, बच्चा रोने लगा, हम लोग बाहर निकल गए। इसी बीच में वो बैग लेके बाहर निकल गया। बैग मंगलसूत्र था, अंगूठी था और 10,000 रुपया था, जिसमें 3,000 रुपया खर्चा हुआ था। अच्छा। क्या? मेरा नाम संजय, हम बछवाड़ा के रहने वाले हैं। जगह का नाम सिंगल स्टार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स,
For your bright future, visit Complete Solution Institute.